हेलो एवरीवन, जैसा आपको पता होगा कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन कैसे होता है। इस वीडियो में हम लोग आज प्रूफ पढ़ने वाले हैं कि log x का डेरिवेटिव 1/x कैसे होता है। हम प्रूफ करने के लिए दो फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। एक लिमिट का फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h बाई h इक्वल टू 1, और ये log का सिंपल फॉर्मूला है log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में, देखिएगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा कि log x का 1/x कैसे होता है। डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हमको करना है और 1/x। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या कहता है, जो आपका डेरिवेटिव का है, डेफिनेशन से जो फॉर्मूला होता है f डैश x इज इक्वल्स टू, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h। इसका हम लोग यूज करेंगे, ये डेफिनेशन से जो फॉर्मूला आता है f डैश x का। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तुमको पता करना है डिफरेंशिएशन किसका करना है मेरे भाई, तो log x का। तो log x को fx मान लीजिए आप लोग, तो लेट fx इज इक्वल्स टू log x हो गया। ठीक है, fx इज इक्वल टू log x। अगर आपसे कोई पूछेगा यहाँ पे ft का वैल्यू बताओ, तो ft का वैल्यू क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। x के जगह पे t है, x यहाँ पे भी t हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे fx प्लस h का वैल्यू बताओ, fx प्लस h का, तो क्या करोगे, log को एज इट इज x के जगह पे x प्लस h आया, यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस h। ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम डेफिनेशन। फ्रॉम डेफिनेशन मतलब परिभाषा से। परिभाषा क्या बोलता है, f डैश x का जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, तो हो जाएगा आपका f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा मेरा f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम क्या करने वाले हैं, fx प्लस h के जगह पे log x प्लस h रखेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका log x प्लस h माइनस fx के जगह पे log x रखने वाले हैं, तो माइनस हो जाएगा आपका log x डिवाइडेड बाई h। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे log m बाई n को हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। log m बाई n को लिख सकते हैं log m माइनस log n, मतलब log m माइनस log n को भी log m बाई n लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि log ये m है, दिस इज m, x प्लस h को हम m सपोज कर रहे हैं और x को n सपोज कर रहे हैं। log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है भाई, log m बाई n होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे ब्रदर कि आगे बढ़ाएंगे f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ देखिएगा log m माइनस log n को लिख सकते हैं log m बाई n। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका log m क्या है, m तो ये x प्लस h को m सपोज किए हैं, तो log m बाई n, n मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। log m माइनस log n को फिर से आप पता है एक बार, log m माइनस log n को हमने लिखा है log m बाई n। होल अपॉन क्या है, h है, डिवाइडेड बाई h लिख देंगे। अब आपको पता होगा कि अगर आपके पास x प्लस वाई बाई 2 रहता है, तो हम लिख सकते हैं इसको x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2। फिर एलसीएम लोग लेके सॉल्व करोगे तो ये इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अंदर में सेपरेट करोगे, ये log x प्लस h बाई जो x है इसको सेपरेट करोगे, तो क्या हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो f डैश x का जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 log, ध्यान से देखिएगा x अपॉन x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x अलग अलग कर रहे हैं, x प्लस h बाई x है, x बाई x प्लस h बाई x करेंगे, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बाई x हुआ, x दोनों के नीचे है, x बाई x 1 हो गया, h बाई x हो गया, डिवाइडेड बाई h हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस फॉर्मूला को गौर से देखिए, log 1 प्लस h के जगह पे तो मेरा h बाई x आ रहा है। अब यहाँ पर भी अगर h बाई x रहता तो कुछ काम बनेगा। तो हमने यहाँ पे किया क्या कि यहाँ पर देखिए ये मेरे पास टर्म आ चुका है। अब हम जो स्टेप लेने वाले हैं उसको केयरफुली ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर h से डिवाइड कर दे रहे हैं और x से डिवाइड कर दे रहे हैं और यहाँ x से मल्टीप्लाई कर, फिर अगर x से x कटता है तो फिर वही बच जाएगा जो था हमारे पास। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, log 1 प्लस h है तो नीचे h चाहिए, log 1 प्लस h बाई x है, नीचे h बाई x चाहिए था, लेकिन h बाई x कहाँ से लाएंगे, तो x से डिवाइड कर दिए, x से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और आपको पता है कि अगर h 0 की तरफ जाता है तो h बाई एक्स कहाँ जाएगा, 0 बाई एक्स 0 की तरफ जाएगा,
तो अगर h जीरो की तरफ जाएगा तो h बाई एक्स भी कहां जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। तो यहां पर हम यहां पे सपोज करेंगे कि f डैश x इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे लिमिट h बाई एक्स टेंस टू जीरो, h बाई एक्स टेंस टू जीरो, क्योंकि h जीरो की तरफ जाएगा तो h बाई एक्स भी जीरो की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे log 1 प्लस h अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई h अपॉन x, और इस वाले x को ऐसे लिख दे रहे हैं 1 बाई एक्स लिख दे रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहे या यहाँ पे रहे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आपका क्लियर एकदम फॉर्मूला पे आएगा लिमिट h टेंस, सपोज करो ये h है, लिमिट h टेंस टू जीरो log 1 प्लस h बाई h, लिमिट h टेंस टू जीरो log 1 प्लस h बाई h क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। log 1 प्लस h बाई h, और h की जगह पे h बाई x है, यहाँ पर हमने यहाँ h बाई x को h बोल रहे हैं, ठीक है, और h बाई x जीरो की तरफ भी जा रहा है, तो यहाँ पर f डैश x को हम लिखते हैं dfx बाई dx। f डैश x का मतलब डेरिवेटिव ऑफ x, और dfx बाई dx का मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx हो गया, और f डैश x का मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू ये 1 अपॉन x हो गया, ठीक है। और fx किसको सपोज किए थे भाई, fx सपोज किए थे log x को, ठीक है। इसका मतलब फाइनली मेरे पास आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ log d, fx के जगह पे हमने log x रखा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 1 बाई x, ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। तो लिख देंगे प्रूव्ड।